मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का मेरा ये वीडियो फ़ितरे के मुतालिक से है कि फ़ितरा एक्चुअली होता ये है कि मैक्सिमम मोमिनीन करते क्या है कि जब चाँद देख लेते हैं तो फिर वो पैसे को निकालते हैं और उसके बाद में वो सुबह को 8 बजे 9 बजे या रात में ही कैसे भी करके पहुंचा देते हैं। लेकिन मोमिनीन इकराम देखिए, जैसे ईद का माहौल आता है, फीलिंग्स हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मतलब मायने रखती है। मौला भी तो फरमाते हैं ना कि किसी का चेहरा देख करके अगर आप उसकी परेशानी नहीं समझ सकते हैं तो उस इंसान के सामने ने इमाम की हदीस है कि कोई शख्स के सामने अपनी परेशानी बयान मत करो कि अगर वो तुम्हारा चेहरा देख करके तुम्हारी परेशानी नहीं समझ सके। अल्लाह ताला ने हम लोगों को मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज़ादार बनाया है और बहुत सारी चीज़ें जो है ना अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए मोमिन इकराम। ये जो काउंटिंग होती है ना कि जो उलमा इकराम बोलते हैं कि नहीं 5 किलो गेहूँ और 5 किलो गेहूँ की कीमत ये और ऐसा होना चाहिए और वही होना चाहिए, जो आज से सपोज़ मान लिया जाए 25-30 साल पहले ऐसा हुआ करता था कि 2 आने की शक्कर लाएं और हम लोग नज़र कराएं और अब आज की तारीख में 2 आने की शक्कर कहाँ से लाएं। ऐसा नहीं है मोमिन इकराम। अल्लाह ताला गफ़ूर व रहीम है, करीम है, उसकी ज़ात पाक है, वो बेनियाज़ है। आप जितना उसकी राह में खर्च करिए वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इस वक्त ज़रूरत ऐसी नहीं है कि आप बैठ कर के उंगलियों के ऊपर गिनिए कि नहीं इतने पैसे की गेहूँ होता है, इतने का ये होता है, इतने का ये होता है। नहीं, हमारी फैमिली के लिए इस बार आप दबा के फ़ितरा निकालिए और फ़ितरा अभी आज 24 रमज़ान हो गया है, आप आज ही निकालिए मोमिन इकराम। अब आपके गाँव के अंदर में, आपके शहर के अंदर में, देखिए हम लोग मुंबई के अंदर में काम करते हैं, इसीलिए ये चीज़ें आप लोगों को बोलते हैं कि हम लोग हर जगह काम नहीं कर पाते हैं, हम लोगों के पास उतना फाइनेंस नहीं है। लेकिन एक हिदायत तो पहुंचा सकते हैं आप लोगों को कि नहीं अब आप लोग इस काम को अंजाम दीजिए। अब ये काम को अंजाम, आज 24 रमज़ान हो गया है मोमिनीन इकराम, छोटे छोटे से बच्चे हैं वो भी उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि हमारे कपड़े नहीं आए और कपड़े का सिलसिला सब अभी से शुरू हो गया है। ईद अल्लाह का फरमान है, हम लोगों को हर हाल में मनाना है, आप लोग मनाइए। ईद की नमाज़ अगर घर में पढ़ सकते हैं तो घर में पढ़िए, 2 रकात पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, लेकिन ईद को सेलिब्रेट करिए। और बच्चे, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, सूरत कब किस वक्त कैसी बदल जाए कुछ पता नहीं है। हम तो सिर्फ ये बोलना चाहते हैं मोमिनीन इकराम कि जो लड़के हमारे यूथ इस वक्त जॉब पे हैं, जो घर में ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, जिनकी सैलरी 22-25 हज़ार रुपया है, वो अपना पैसा निकालें मोमिनीन इकराम। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कमा लेंगे हम लोग, ठीक है। तो फ़ितरा आप लोग सबके सब जो है ना अभी फ़ौरन निकालिए और उस घर में पहुंचाइए। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा अहम क्या है कि हमारी सोसाइटी के अंदर में बहुत से ऐसे घर भी होते हैं, जैसे बेवा भी होती है तो भी वो लोग फ़ितरा ये सब चीज़ें नहीं लेते हैं। वहाँ अपना टैलेंट दिखाइए मोमिनीन इकराम, फॉर्मेलिटी मत पूरी करिए कि नहीं अभी हमने भेजा वो नहीं लिया और वो नहीं लिया तो अब हम देंगे नहीं और हम कहीं और कर लेंगे। ऐसा नहीं है मोमिनीन इकराम, टैलेंट दिखाइए कि उस घर के अंदर में कैसे पहुँचाना है। उस टैलेंट की ही जज़ा हम लोगों को मिलती है। फितरा दे दिए, ज़कात दे दिए, वो तो ठीक है, लो फरिश्ते हम लोग को जज़ा देंगे, लेकिन जो मेन हम लोगों को जज़ा मिलती है मोमिनीन इकराम वो अपने टैलेंट की मिलती है कि इस घर के अंदर में ये मिशन इम्पॉसिबल था लेकिन हम लोगों ने कैसे भी करके पहुंचाया। फ़ितरा पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। आप एक रकम, हाँ सॉरी ये बोलना चाहते थे कि जैसे अगर आज आपने पैसा दे दिया वहाँ पे लेके जा करके किसी भी घर के अंदर में, सपोज़ 500 रुपये आपने दे दिया, 3 आदमी का फ़ितरा निकल रहा है, तो आप चांद रात वाले दिन फिर ये नियत करिए कि नहीं मैंने फ़ला घर के अंदर में जो पैसा दिया था वो फ़ितरा था, वो वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह ताला उसे कर ले। और खाली दिल में आप नियत करिए, अल्लाह सब कबूल करने वाला है। वो मत जैसे होता है हम लोगों में कि सूरह फातिहा अगर पढ़ना है तो फ़लाँ का नाम बता दीजिए, ऐसा नहीं मोमिनीन इकराम। दिल में नियत अगर है आपकी तो वो काफ़ी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कबूल करेगा। दूसरी चीज़ और ये भी है मोमिनीन इकराम कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में, एरिए में बहुत से ऐसे लड़के रहते हैं, 22-24 साल की उम्र रहती है, बच्चे हैं वो भी, सॉरी मतलब ठीक है यूथ है, तो वो लोग के पास में भी इस वक्त ऐसे हालात हैं कि वो ईद के कपड़े नहीं ले सकते हैं। तो आप लोग उसमें भी टैलेंट दिखाइए, जाइए मिलिए, बातें कीजिए और उसके बाद में बोलिए आज का इस साल का मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम लोगों को इन सारी चीज़ों के लिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कबूल करेगा, अल्लाह आप लोगों की रोज़ी में बरकत देगा। और जो बोलना नहीं चाहिए मोमिनीन इकराम के जो पैसा आपका गलत जगह जाने वाला होगा ना, जैसे हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में, वो इस राह में डाल करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसमें खैर भी देगा, बरकत भी देगा, इज़्ज़त भी देगा और कामयाबी कामरानी भी देगा और जज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है मोमिनीन इकराम, भाईजान की एक रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को फॉलो अप करिए और इसको आज से ही काम पे लग जाइए। अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। हमने उलमा इकराम से भी बोला कि एक वीडियो निकाल करके दीजिए फ़ितरे के मुतालिक, लेकिन वो दिए नहीं। लेकिन ये फैक्ट है कि फ़ितरा अगर आप निकाल लेते हैं अभी, तो ये फ़ितरा आप चांद रात वाले दिन नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला, ओके। और फिर भी अगर कुछ भी गड़बड़ रहेगा तो
आज नहीं, कल नहीं, परसों हम लोग रोज़े महशर में मुलाकात करेंगे। तो आप अल्लाह से बोल दीजिएगा कि ये ज़ियारत हुसैन ज़िया जाफ़री था, शिया पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट था, इसी ने मुझे ऐसा ऐसा बोला करने के लिए और हमने किया। ठीक है, वो हम सब समझ लेंगे। अल्लाह से हम लोगों के हिसाब किताब अच्छे रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।